आई एम साक्षी राजपूत एंड स्वागत है आप सभी का बीएसपी फार्मेसी में। गाइज आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो कि दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स टर्म्स रहती हैं सभी के दिमाग में कि व्हाट इज ब्रांड नेम ऑफ एनी मेडिसिन एंड व्हाट इज जेनरिक नेम ऑफ एनी मेडिसिन। ठीक है, ये दो कंफ्यूजन रहती है कि ब्रांड नेम क्या है मेडिसिन का और जेनरिक नेम क्या है मेडिसिन का, और दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपनी एक ही है बनाने वाली, तो वो उसके दो नाम क्यों रखती है, एक ही नाम से क्यों सेल नहीं कर लेती है। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का मेरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जेनरिक वर्सेस ब्रांड नेम मेडिसिन। आज हम डिस्कस करेंगे जेनरिक और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस है किसी भी मेडिसिन की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स में जो हमें डिफरेंस देखना है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफाइन हमें करना है। उसके बाद मेडिसिन हैज एन अप्रूव्ड जेनरिक नेम। मेडिसिन जो अप्रूव की जाती है, अप्रूवल जो मेडिसिन को मिलता है वो उसके जेनरिक नेम से मिलता है। ठीक है, आगे आगे आप समझ जाएंगे। इफ इट इज मेड बाय सेवरल कंपनीज, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाई जाती है। ईच विल ऑल्सो गिव द मेडिसिन अ ब्रांड ट्रेड नेम, क्योंकि अलग अलग कंपनीज एक ही प्रोडक्ट के साथ काम करती है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी केमिकल हमारा है, जैसे कि पैरासीटामोल है। ठीक है, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को तो किसी ने अभी ऐसा तो नहीं है कि पैरासीटामोल के साथ सिर्फ एक ही कंपनी काम कर सकती है। ठीक है, किसी का पेटेंट नहीं है। पैरासीटामोल एक केमिकल है, उसके साथ हर एक कंपनी काम कर सकती है, लेकिन क्या होगा, उस कंपनी का खुद का एक ब्रांड नेम होगा जो कि वो अपनी टैबलेट पे लगा के देंगे। उसके बाद देखिए ईच विल ऑल्सो गिव द मेडिसिन ब्रांड ट्रेड नेम। हर एक कंपनी अपनी मेडिसिन को एक ब्रांड और ट्रेड नेम दे देती है। सो वन मेडिसिन में हैव अ जेनरिक नेम, इसीलिए मेडिसिन के पास एक हो जाता है जेनरिक नेम और दूसरा हो जाता है उसके पास ब्रांड नेम। दिस कैन समटाइम लीड टू कंफ्यूजन। कई बार क्या होता है, ये सारी चीजें हमें कंफ्यूज कर देती है, हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि आपका जो ब्रांड नेम है और जेनरिक नेम है दोनों में क्या फर्क है। होप सो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। जो जेनरिक नेम है वो होता है जो केमिकल, जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट आपकी ड्रग के अंदर प्रेजेंट है, वो कहलाता है आपका जेनरिक नेम। और जो कंपनी उस ड्रग को बना रही है, वो कंपनी जो अपना यूनिक नाम उस ड्रग को देना चाहती है, वो होता है ब्रांड नेम या फिर ट्रेड नेम। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका व्हाट आर जेनरिक एंड ब्रांड नेम। अब जेनरिक और ब्रांड नेम्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो यहाँ पे है मेनली हमने लिया है सबसे पहले जेनरिक नेम। कि जेनरिक नेम क्या होता है, ईच मेडिसिन हैज एन अप्रूव्ड नेम कॉल्ड द जेनरिक नेम। हर एक मेडिसिन को जो अप्रूवल दिया जाता है बनाने के लिए, वो क्या दिया जाता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड के साथ काम करने के लिए दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, जिस नेम के लिए उसे अप्रूवल मिलता है वो कहलाता है आपका क्या, जेनरिक नेम। अब वो जो प्रिपरेशन है वो जब बन के तैयार हो जाती है, उसके बाद कंपनी अपना खुद का नाम उस प्रिपरेशन को दे सकती है। अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट हैव सिमिलर एक्शन। बहुत सारे मेडिसिन के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका एक्शन लगभग सेम होता है। ऑफ्टन हैव सिमिलर सराउंडिंग जेनरिक नेम। उसके बाद उनका जो जेनरिक नेम होता है वो भी लगभग सेम ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड फ्लुक्सासिलिन आर इन वन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। ये सब एक ही ग्रुप की पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनका सबका नाम आपने देखा कि सेम ही आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सा है ब्रांड नेम और कौन सा है जेनरिक नेम। तो जिस नाम से ये बिक रही है एम्फिसिलिन एंड डिक्लोक्सिसिलिन कैप्सूल है, ये अपने ही नाम से यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक जेनरिक ड्रग है। और यहाँ पे देखिए क्या है आपकी जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फिलोक्स। ठीक है, ब्रांड नेम लिखा तो हुआ है लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ है, हाईलाइट जो है वो आपका ड्रग का नाम है। ठीक है, तो ये हो
उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रांड ट्रेड नेम। अब ब्रांड नेम क्या होता है, ट्रेड नेम क्या होता है, इसके बारे में बात करें। मैनी मेडिसिन्स आल्सो हैव वन और मोर ब्रांड नेम। बहुत सारी मेडिसिन्स अपना खुद का ब्रांड नेम और एक नहीं एक से ज्यादा ब्रांड नेम रखती है। दिस इज चूजन बाय द कंपनी दैट मेक इट। ये चूज कौन करता है, वही कंपनी जिसने उस ड्रग को बनाया है। सेवरल कंपनीज में मेक द सेम जेनरिक मेडिसिन। बहुत सारी अलग अलग कंपनी होती है जो कि वही सेम जेनरिक मेडिसिन बना लेती है, ईच विद देयर ओन ब्रांड नेम, अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ। द नेम इज ऑफ्टन चूजन टू बी मेमोरेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। और नाम आपको हमेशा ऐसा चूज करना चाहिए अपनी ड्रग के लिए जो आप बना रहे हैं, न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग के लिए अच्छे से मेमोरेबल रहे, बंदों को याद रहे, पर्सन्स को याद रहे। उसके बाद और टू बी इजियर टू से, और बोलने में आसान हो। ऐसा नहीं कुछ बड़ा सा नाम रख दिया और बोलने में ही वो आसान नहीं है। स्पेल देन द जेनरिक नेम। उसके बाद उसे आप सेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जेनरिक नेम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे पैरासीटामोल का इज अ जेनरिक नेम। पैरासीटामोल क्या है, एक जेनरिक नेम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पैरासीटामोल है, ये जेनरिक नेम है। और ये अगर आपके जेनरिक नेम से ही ड्रग आपकी मार्केट में आ रही है, आपको मिल रही है, तो उसके अमाउंट भी कम होता है। और दूसरी चीज जेनरिक ड्रग्स में आपको कम से कम 30% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद देयर आर सेवरल कंपनीज दैट मेक दिस विद ब्रांड नेम सच एज पेनाडोल। उसके बाद कैलपोल। अब देखिए बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जो कि अलग अलग ब्रांड नेम से पैरासीटामोल को निकालते हैं, जैसे कि पेनाडोल, ये यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं आप पेनाडोल का, कैलपोल एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी जो बोल सकते हैं ड्रग है उसे क्या कर रहे हैं, एक ब्रांड नेम। ये क्या है, एक ब्रांड नेम है, और जेनरिक नेम क्या है इसका, पैराला है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका दिया हुआ है लास्ट पॉइंट, द ब्रांड नेम इज यूजुअली रिटन मोस्ट क्लियरली ऑन द पैकेजिंग। जो ब्रांड नेम है वो क्लियरली पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है। हाउएवर यू विल ऑलवेज सी द जेनरिक नेम रिटन समवेयर ऑन द पैकेट ऑफ्टन इन स्मॉल प्रिंट। ठीक है, अब क्या होता है, अगर वहीं पे कोई ड्रग अपने ब्रांड नेम के साथ सेल हो रही है मार्केट में, तो उसमें उसका जेनरिक नेम ज्यादातर नहीं दिखाई देता है, और दिखाई भी देता है तो बहुत छोटे शब्दों में लिखा हुआ होता है। सम मेडिसिन्स ओनली हैव द जेनरिक नेम। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो खुद के अपने जेनरिक नेम से सेल होती है, ब्रांड नेम उसमें नहीं होता है पैकेट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया सिरप का। तो जैसे कि हम बात करें, ये आपका है क्या, जेनरिक, क्योंकि ये कफ एंड कंजस्टन मिक्सचर, ठीक है, इसके नाम से ये क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। और ये क्या है, एक जेनरिक नेम है। और यहीं पे अगर हम बात करें बुकीली, ये क्या है, आपका एक कंपनी का नाम है। उसके बाद ये यहाँ पे ये भी डिफाइन नहीं किया गया है कि किस मेडिसिन, मतलब किस ट्रीटमेंट के लिए ये है। सो ये होता है दोनों में डिफरेंस मेनली। अब देखिए ब्रांड, जो आपका ब्रांड है उसकी वॉल्यूम कितनी है, 100 ml है, कॉस्ट उसका लग रहा है $6.49। यहीं पे अगर जेनरिक की हम बात करें, इसकी वॉल्यूम है 100 ml। उसके बाद कॉस्ट देखिए, कॉस्ट कितना ज्यादा गिर जाता है, यहाँ पे 31% सेव दिखा रहा है एक कफ सिरप पे ओनली। तो यहाँ पे कितना हो गया, $4.49 तक पहुंच गया, मतलब 31% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये फर्क होता है ब्रांड में और जेनरिक में। ठीक है, होप सो आपको पूरा आज क्लियर समझ में आ गया होगा कि ब्रांड नेम क्या होता है, जेनरिक नेम क्या होता है, कैसे उस पर काम करना है, क्या सारी चीजें हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। लास्ट में मैं आपको एक ही जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे आपको मिल जाएंगे बी फार्मा हर एक सेमेस्टर के नोट्स, डी फार्मा हर एक सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एंड आपका सिलेबस भी हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आप जाके BSP फार्मेसी विजिट कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी सारी चीजें, काफी सारे स्टडी मटेरियल अभी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री। तो आप जाके स्टोर सेशन में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।